आज का जो हम क्वेश्चन लिया है वो ये क्वेश्चन हमने 1 मार्च 2024 में ये क्वेश्चन हमने डाला था सॉल्व करके। तो इस क्वेश्चन पर कमेंट आ गया है। वैभव गांधी जी जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि आपने जो क्वेश्चन बनाया वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही साथ एसके यादव जी भी कमेंट किए थे, जहाँ से म्यूजिक स्टार्ट है वहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। तो चूंकि क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो गया था, जिसके कारण से मैंने उसको छोटा करने के लिए हमने उसका स्पीड को बढ़ा दिया था और म्यूजिक डाल दिया था। तो इनका कहना है कि ये क्वेश्चन जो आपने बताया है, चूंकि ये क्वेश्चन हमने 1 मार्च 2020 में ये क्वेश्चन बना करके डाला था। बीटेक 2019 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन था, जो कि 14 मार्च का था। तो ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज इसी को हम फिर से बताने जा रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक आप देखें और समझें। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, आपको और भी अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो ये जो वैभव गांधी हैं वो लोगो लगाए हुए हैं आईटीआई का, तो ये आईटीआई से रिलेटेड है। तो हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है कि ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब है, एक क्या है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। क्यूब में हम जानते हैं कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, जबकि स्क्वायर में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई इसमें नहीं होता है, लेकिन क्यूब में ऊंचाई होता है। तो कह रहा है कि ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब का क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन निकालना है जिसका कि 25 mm लॉन्ग इज। उसका ईच कितना है, ईच कितना है, तो वो कह रहा है कि 25 mm है, 25 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन द एचपी। देखिए तीसरा बात यह कह रहा है कि रेस्ट है, रेस्ट कहाँ है, रेस्ट एचपी पर है। आप ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई चीज एचपी पर रेस्ट करेगा, एचपी पर रेस्ट करेगा, तो हमेशा इसका जो चित्र है जो वीपी पर बनेगा वो इससे टच करते हुए, ये रेफरेंस लाइन से टच करते हुए हम बनाएंगे। जो भी पिक्चर हम बनाएंगे आप ध्यान दीजिएगा कि रेफरेंस लाइन से टच करेगा। लेकिन एचपी पर जो बनेगा वो रेफरेंस लाइन से टच नहीं करेगा, बल्कि इससे नीचे बनेगा। तो ये भी ध्यान देने योग्य है कि जो है रेस्ट कर रहा है एचपी पर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। कहता है कि वन ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर विथ ए सॉलिड डायगोनल परपेंडिकुलर टू द वीपी। इसका जो कॉर्नर का जो डायगोनल है, कॉर्नर का जो डायगोनल है, सॉलिड डायगोनल है, वो क्या कर रहा है, वीपी के साथ परपेंडिकुलर है। तो उस स्थिति में इसका क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालना है। क्वेश्चन सिर्फ यही कह रहा है कि यदि वीपी, ये वीपी है, मान लीजिए ये वीपी है ये एचपी है, तो वीपी के साथ क्या कर रहा है कि वह जो है ये एचपी को टच कर रहा है इस तरह से, है ना। और वीपी के साथ, ये वीपी है, वीपी के साथ ये जो डायगोनल है, डायगोनल है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है इस तरह से। तो आप इस स्थिति में इसका आप प्रोजेक्शन निकाल दीजिए। एक ऊपर में स्क्वायर बन रहा है, एक नीचे में स्क्वायर बन रहा है, तो उसका जो है आप इस पर और इस पर प्रोजेक्शन निकाल दीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही है ना। लेकिन इसको बनाने के लिए हम डायरेक्ट तो इस तरह से नहीं रख करके आप ऊपर का वीपी और एचपी बना पाएंगे, है ना। तो उसको बनाने के लिए एक प्रोसेस है ना। प्रोसेस क्या है, तो इसको सबसे पहले हम इसको सबसे पहले हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, जो कि इस तरह से रखते हैं, जो कि वीपी के साथ 45 डिग्री का कोण इधर बनाएगा और 45 डिग्री का कोण इधर बनाएगा, है ना। इस तरह से रखेंगे।
उस स्थिति में उसका चित्र बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इतना टिल्ट करेंगे, उठाएंगे कि ये जो है HP के साथ और VP दोनों के साथ ये इसका डायगोनल पैरेलल हो जाए, जब इस तरह से पैरेलल हो जाए, है ना। उस स्थिति में यदि हम इसे 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो हमारा जो है वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हमने आपको बताया, शुरू में ही बताया कि इसका क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही है कि इस स्थिति में इसका क्या करना है, आपको प्रोजेक्शन निकाल देना है। बस इस तरह से रखा हुआ है, इसका प्रोजेक्शन आप निकालिए। तो ऐसे तो डायरेक्ट नहीं ना निकाल पाएंगे, इसको निकालने के लिए पहले हम ऐसे रखेंगे, उसके बाद इसको इतना टिल्ट करेंगे कि ये जो डायगोनल है वो पैरेलल हो जाए, HP के भी पैरेलल हो जाए और VP के भी पैरेलल हो जाए। तो उस स्थिति में इसको पैरेलल करेंगे और उसके बाद ये रोटेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है। अब हम इसको समझते हैं। जैसे कि ये जो हमारे पास सॉलिड क्या है, क्यूब है, सॉलिड क्यूब है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें तीन चीज है। एक वर्टेक्स है जिसको हम कॉर्नर भी कह सकते हैं, दूसरा एज है, किनारा है, और तीसरा फेस है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें फेस कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 इसमें फेस है। फेस कितना है, 6 है। कहते हैं कि फेस में हम 6 लिख सकते हैं क्योंकि फेस 6 है, 6 है। अब एज, इसको हम समझेंगे कि एज किसको कहते हैं। तो एज मीन्स किनारा। देखिए किनारा इसमें कितना है, 1 2 3 और एक 4 नीचे में है और 4 ऊपर में है। 1 2 3 4 4 4 8 और उसके बाद ये है 9 10 11 और 12। इसका किनारा 12 हो गया, है ना। एज कितना हुआ, 12। देखिए ध्यान दीजिएगा आप इस पर, इसको समझे भी ना आप इसको नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए हम आपको ये सब लिख के समझा रहे हैं कि फेस इसमें 6 हुए, एज कितने हुए, 12 हो गए। 4 नीचे, 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, 1 2 3 4, 4 ऊपर 8 और 1 2 3 और 4, 12। फिर एज कितने हुए, 12 हो गए। फेस 6 हुए, एज 12 हो गए। अब वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर मीन्स ये कॉर्नर कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, 5 6 7 8 यानी कि वर्टेक्स इसके 8 हो गए। इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है वर्टेक्स 8, एज 12 और फेस 6 हुए। ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए क्यूब ऑफ 25 mm लॉन्ग एजेज। अब कहता है कि इसका जो, देखिए कहता है कि लॉन्ग एजेज मीन्स किनारा। एजेज हमने बताया 12 वो है ना। तो इसका जो एज है वो 25 है, यानी कि ये इसमें 12 एज है तो 12 एज के कितना है, 25 है। इसमें 25 mm लॉन्ग है, 25 mm लॉन्ग है। ठीक है। 12 1 2 3 4 जितने भी एज दिख रहे हैं सभी 25 है। ये तभी ये क्यूब बनेगा, है ना। अगर हम इसका कुछ बड़ा ले लें कुछ छोटा ले लें तो ये क्यूब नहीं रहेगा, अब ये क्यूबाइड हो जाएगा। लेकिन अभी ये क्यूब है इसलिए इसका सब चीज 12 फेस जो है, 12 जो एज कितने होंगे, 25 होंगे, तभी ये क्यूब कहलाएगा। ठीक है। 25 mm लॉन्ग। अब कहता है रेस्टिंग ऑन द एचपी का हमने समझा दिया है कि एचपी पर रेस्ट रहेगा तो VP से टच करते हुए कोई चीज बनेगा। ठीक है। अब आगे कहता है वन ऑफ इट्स कॉर्नर विथ ए सॉलिड। अब डायगोनल को समझते हैं। देखिए स्क्वायर है तो इसमें कितना डायगोनल बनेगा, एक ऐसा डायगोनल बनेगा, एक डायगोनल, एक दो डायगोनल, इसमें 2 डायगोनल बनेगा। अगर स्क्वायर होगा तो 2 डायगोनल बनेगा। ठीक है। इसमें कितने डायगोनल बनेगा, तो एक ये किनारा और इसके बगल के किनारा, ये किनारा है ना, ये किनारा, इसको मिला करके एक डायगोनल बनेगा। डायगोनल हम यहां और यहां नहीं बनाएंगे, बल्कि अगर ये है तो इसके अपोजिट कौन है, ये है, तो ये डायगोनल बनेगा, है ना। इसमें एक डायगोनल यहां बना, फिर हम
यहाँ से लेंगे तो इसका डायगोनल यहाँ से निकालना होगा, तभी ना डायगोनल बनेगा। इस तरह से डायगोनल, डायगोनल मीन्स कर्ण, है ना, जो कि सबसे ज्यादा लंबा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डायगोनल है। तो इस तरह से इसमें डायगोनल इसमें 4 बनेगा। चौथा में हम लिख देते हैं कि डायगोनल, डायगोनल इसमें कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 डायगोनल हुआ। तो इसमें से किसी एक डायगोनल को लेना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसी एक डायगोनल को धरना है और उसको क्या करना है कि पहले एचपी पर रखना है। एचपी पर कैसे रखना है, एचपी को इस तरह से रखना है कि ये जो है 45 डिग्री का कोण इधर बना है और 45 डिग्री का कोण इधर बना है ना। तो इस तरह से हम रखेंगे। इस तरह से आप सामने से देखिए कैसा दिख रहा है। एक लाइन दिखेगा, यहाँ भी एक लाइन दिखेगा, यहाँ भी एक लाइन दिखेगा। अब हम एक्स वाई लाइन को, रेफरेंस लाइन को बनाते हुए हम इसको बनाते हैं और समझते हैं। आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ध्यान से आप देखिए, इस तरह से हमने रेफरेंस लाइन लिया। रेफरेंस लाइन लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लंब डालेंगे। इस तरह से हम इसको सेंटर लाइन भी बोल सकते हैं। सेंटर लाइन ही डालते हैं। सेंटर लाइन भी बना सकते हैं हम। सेंटर लाइन हमने बनाया। अब यहां क्या करेंगे, हम एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग बनाएंगे जो कि ऊपर से दिख रहा है। तो कहीं पर हम इससे कहीं भी डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट लेंगे और वहां से इसको, इसे जब हम इस तरह से रखते हैं तो हमें वीपी पर 1 2 3 लाइन दिखाई देगा और ये सीधा सीधा लाइन दिखा देगा। लेकिन टॉप व्यू से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे इस तरह से। आप देखिए इस तरह से एक वर्ग बनेगा, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम वर्ग बनाएंगे। यहाँ से हम, चूंकि इसका ये 90 डिग्री होता है, यहाँ से भी 90 डिग्री होता है। तो यदि हम 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर ले लें और ये 25 ले लें और ये 25 ले लें तो हमारा एक वर्ग बन जाएगा आराम से। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 10 20 30 40 5 45, 45 डिग्री इधर, 10 20 30 40 5 45 डिग्री इधर। दोनों तरफ हम पॉइंट लेंगे। 25 का हम डिस्टेंस लेकर के हम वर्ग बनाएंगे। यहां से भी हम 25 का डिस्टेंस लेकर के वर्ग बनाएंगे। साथ ही साथ इसके डिस्टेंस को एडजस्ट करके हम यहां से इस लाइन को काटेंगे। जहां पर ये कटेगा वहां से मिला देंगे तो हमारे पास एक वर्ग बन जाएगा। आपकी में वीडियो को हम बिना कट किए हुए डालते हैं। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो आप बिना स्किप किए हुए देखें। देखिए हमने वर्ग बना दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हम प्रोजेक्ट करेंगे। इसको बनाने के लिए हमेशा मिनी ड्राफ्टर का यूज करें ताकि ये एकदम एक्यूरेट बने। क्योंकि हम चूंकि यहाँ पर समझाने के लिए आपको बता रहे हैं तो अब जो है इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन यदि आप मिनी ड्राफ्टर का यूज करेंगे यहाँ से, है ना, एकदम सीधा लाइन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इस तरह से इसको मिलाते हुए हम, चूंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, चूंकि हम यहाँ पर जब हम इस तरह से रखा है तो इस तरह से जो दिख रहा है हमें, इस तरह से जो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि हम इस तरह से रखते हैं तो ये भी साइज हमारे पास कितना है, 25 है। तो ऊपर में भी हमें 25 का एक लाइन लेना होगा।
यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने प्रोजेक्टेड लाइन को रेड से दिखाया है और आउटलाइन को हमने ब्लैक से दिखाया है। साथ ही साथ ये सेंटर लाइन से भी जो लाइन दिखेगा वो आउटलाइन होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि सामने से देखने पर साथ ही साथ यह HP पर सटा हुआ है, यहाँ से सटा हुआ है, ये X है, ये Y है ना। अब देख पा रहे हैं कि ये XY के साथ टच कर रहा है, सटा हुआ है, लेकिन ये जो है इससे अलग है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा काम खत्म हो गया है ना। हमने इस तरह से इसको रखा और ये सामने से जब हम ये ऐसा दिखा तो हमने बनाया। अब हमने इसको जब VP पर देखा तो हमें इस तरह से नज़र आया, तो हमने इसे भी बना दिया। ये और ये लाइन दिख रहा है, चूंकि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अच्छा, अब इसका हम नाम दे देंगे। नाम क्या देंगे? इसका जो है A, B, C और D नाम देंगे। साथ ही साथ इसमें 2 सिरा है, एक यहाँ 4 है, 4 यहाँ है। तो यदि हम इसे A डैश, यहाँ B है तो B डैश, यहाँ D है तो D डैश, यहाँ C है तो C डैश देंगे। तो उसी तरह हम ऊपर के सिरे को भी देना होगा, तो उसको हम देते हैं E, F, G और H, है ना। तो अब हम उस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं E डैश, H डैश, उसके बाद F डैश और G डैश हमने दे दिया। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि जब हमने इसको इस तरह से रखा, सामने हमने देखा, तो अब इसका डायगोनल कहाँ है? देखिए ये डायगोनल कहाँ से कहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायगोनल है ना। इस तरह से डायगोनल है। तो अब हम A डैश और G डैश को मिला देंगे, एक साथ मिलाएंगे। अब आपको समझ में आ गया कि हमने क्यों इसको मिलाया। A डैश और G डैश को हमने क्यों मिलाया? क्योंकि डायगोनल को हमको दिखाना है ना। डायगोनल जो है वो यहाँ लिखल है कि सॉलिड डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर करना है VP के साथ। तो इसलिए हमने इसके डायगोनल को, ये डायगोनल यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है डायगोनल, देखिए दूसरा डायगोनल यहाँ है। तो जब हम इस तरह से रखेंगे तो ये इस डायगोनल को इस डायगोनल के साथ मिलाएंगे, तो हमें इस तरह से एक लाइन खींचना ही होगा। अब यहाँ से एक लंब डालेंगे इसके ऊपर, है ना। तो इसके ऊपर लंब डालेंगे जिससे हमको उठाने में आसानी होगा, ताकि हम बना पाए इस पर चित्र। इसके साथ ट्रू करते हुए, ऐसा ट्रू करेंगे और इसको जब हम बनाएंगे तो हमारे पास एक इस तरह का इमेज प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर काट रहा है। अब इसका नाम यदि हम कुछ भी दे सकते हैं, E है, EFGH, इसका नाम हम I दे सकते हैं, I दे देते हैं। अब हमें पता चल गया कि यहाँ से इसका हाइट क्या है। अब हम C डैश और I डैश के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। मेंटेन करके हम एक क्या करेंगे, ये मेंटेन करके हम एक लाइन बनाएंगे, यहाँ से काटेंगे, साथ ही साथ कुछ दूरी पर यहाँ से काटेंगे। ये लाइन हम किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि इस लाइन के द्वारा हमें एक डायगोनल, एक पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हमें मिल जाए। इसको हम इस तरह से मिलाते हुए जब हम लाइन खींचेंगे, ये लाइन क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। इसको इस तरह से रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो डायगोनल हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो A डैश, यहाँ A डैश है और यहाँ G डैश है, इसको हम क्या किए,
इसको हम उठा करके इसके पैरेलल इस तरह से ले गए, देखिए ऐसा, ऐसे ले गए तो ये लाइन जो है हमें इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से हमें दिखाई देगा। लेकिन ये चित्र जो है वही चित्र रहेगा, लेकिन सिर्फ जो है हमको इसको इस तरह से इतना उठा देना है कि ये जो डायगोनल है वो इसके पैरेलल हो जाए। देखिए इस तरह से पैरेलल हो गया। अब इस डायगोनल को हम सेम टू सेम यहाँ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम इसके मेजरमेंट करके देखिए कैसे हम बनाते हैं। हम सबसे पहले इसके डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, ए डैश और जी डैश को। यहाँ से ए डैश और जी डैश को हम काटेंगे, इधर से भी काटेंगे ताकि पता चल जाए कि दोनों का जो है पॉइंट कहाँ कहाँ है, ए डैश कहाँ है और जी डैश कहाँ है। एक कटा यहाँ, एक कटा यहाँ। अब इसका नाम हम चूंकि इस तरह से उठा रहे हैं ऊपर, तो इसको जो है ए डैश को हम यहाँ देते हैं, डैश देते हैं, और इसका नाम हम जी डैश देते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब जी डैश और सी डैश का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके यदि हम यहाँ रख करके इस पर काटते हैं तो हमारे पास एक इस तरह का सेम टू सेम साइज प्राप्त हो जाएगा। और जी पर रख करके हम जब इसे काटेंगे तो हम इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें इन दोनों को जब हम मिलाएंगे इस तरह से हम सेम टू सेम पिक्चर बनाएंगे। अब हम यहाँ रख करके हम इसे आर्क बनाएंगे, साथ ही साथ इस डिस्टेंस को मेंटेन करके हम जी पर रख करके आर्क बनाएंगे, जी पर रख करके हम आर्क बनाएंगे। तो हमारे पास एक जो चित्र प्राप्त होगा उसे मिला करके ये इसको कंप्लीट करेंगे। प्रोजेक्टेड लाइन हमने खींचा है। अब इसके बाद हम आउटलाइन को हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छी तरह से सब चीज समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसका नाम हम सभी का दे देंगे। ये चूंकि ई डैश है तो इसका नाम हम ई डैश देंगे। ये सी डैश है, इसका नाम हम सी डैश देंगे। अब हम सेंटर को भी दिखाएंगे, क्योंकि इसका डिस्टेंस हम देख लेंगे। दिखाने के लिए हम इसके सेंटर को एडजस्ट करते हुए इस सी से काटेंगे, यहाँ साथ ही साथ जी से काटेंगे। इधर से हम देख लेंगे कि दोनों के बीच के सही आ रहा है कि नहीं डिस्टेंस, क्योंकि ये एक अलग तरह का डिस्टेंस आ रहा है तो थोड़ा बहुत इसमें एरर आ गया है ना। तो दोनों को मिलाते हुए हम एक सेंटर लाइन बनाएंगे। एक सेंटर लाइन है, दोनों के मिडिल से लेंगे तो हमें एक इस तरह से सेंटर लाइन प्राप्त होगा। अब इसका नाम हम चूंकि यहाँ पर सेम टू सेम दिखे, देखिए इस तरह से सेम टू सेम इसके बराबर हो गया। डायगोनल इसमें ए डैश जी डैश, ए डैश जी डैश आ गया। इसका नाम चूंकि डी डैश बी डैश है तो डी डैश और बी डैश देते हैं। साथ ही साथ एच डैश और एफ डैश है तो एफ डैश नाम दे दिए। अब हम इसे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और सामने की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। जैसा हमें चित्र दिखाई देगा वो इसे जब हम इसके जो डायगोनल को पैरेलल करने पर हमें दिखाई देगा। टॉप व्यू में हमें कैसा चित्र दिखाई देगा हम देख पा रहे हैं। हमारे पास इस तरह का ऑब्जेक्ट था, यस था। अब हमने क्या किया, इसको हमने उठाया,
इस लाइन के पैरेलल कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का होगा तो ये चित्र कैसा बनेगा, देखिए ऐसा बनेगा, है ना। तो एक तरफ ये पूरा चित्र दिखेगा, दूसरे तरफ ये और ये कॉर्नर दिखेगा। ये जो इस तरफ का कॉर्नर है वो हमें नहीं दिखेगा, तो उसे हम टूटी हुई लाइन के रूप में दिखाएंगे। अब इसे हम नीचे की तरफ करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं नीचे की तरफ, सभी लाइन से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। आपका जो है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने सभी को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया। अब सामने की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे हम। सामने की तरफ जब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे अब हम देख पा रहे हैं कि चूंकि ए इधर है और ए हमारे ए डैश यहाँ पर है, तो दोनों जहाँ कट रहा है यहाँ पर कट रहा है, तो इसका नाम हम A1 देंगे। बी हमारे पास यहाँ है, बी इसमें इस लाइन में कट रहा है, नीचे उधर वाला लाइन में कट रहा है, तो इस पॉइंट पर हम क्या देंगे, B1 देंगे। सी चूंकि यहाँ है, सी उधर वाला लाइन में जा रहा है, तो सी हम इसको यहाँ देंगे, C1 देंगे, डैश नहीं, B1 देंगे। डी यहाँ है और डी हमारे पास इसमें आ रहा है, डी जो है उधर वाला लाइन है, तो डी हमारे पास D1 यहाँ आएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो है ई, और इसमें ई हमारा ये है, ई जो लाइन है ये लाइन है, तो ई हमको यहाँ पर मिलेगा E1 F। F चूंकि हमारे पास ये लाइन है, उधर इस तरफ वाला लाइन है, ये पॉइंट मिलेगा EF1। जी देखिए यहाँ है, जी यहाँ है, यानी कि G1 हमें यहाँ पर मिलेगा। H कहाँ है, H यहाँ है, H इस लाइन में, इधर वाला लाइन में, H हमें H1 हमें यहाँ मिलेगा। अब सभी को मिला करके हम EFGH है, तो हम इसे मिलाएंगे। ये FH साथ ही साथ ABCD भी हमें मिलाना होगा। डी, अब डी और सी, ये जो लाइन है हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसे टूटी हुई रूप में, इस तरह से टूटी हुई लाइन के रूप में दिखाएंगे। है लेकिन दिख नहीं रहा है, इसलिए हम इसे टूटी हुई लाइन। अब हम इन दोनों के बीच के लाइन को हम मिलाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं जब हम इसे इस तरह से डायगोनली किया तो हमें ये फेस दिखाई देगा, साथ ही साथ इधर दिखाई देगा,
ये और ये लाइन दिखाई देगा जो कि हमने दिखाया है, और ये दोनों जो लाइन है इस तरफ और इस तरफ वाला लाइन है वो नहीं दिखेगा, तो उसको हमने टूटी हुई लाइन के रूप में दिखाया है। साथ ही साथ हमारे पास सी और जी के बीच का जो लाइन है वो भी हमें टूटी हुई लाइन के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि हमें दिखेगा नहीं। लगता है कि यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। एचपी पर जो हमारे पास एचपी पर इस तरह से प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे, इसे हम रोटेट कराएंगे 90 पर, इस तरह से रोटेट कराएंगे। तो रोटेट कराने के बाद जैसा चित्र बनेगा हम यहाँ पर बनाएंगे। क्योंकि इसे हमें 90 डिग्री के ऊपर रोटेट कराना है इस तरह से, तो हम यहाँ पर इसके साथ मैच करते हुए, ताकि हमें सही रिजल्ट प्राप्त हो, इस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला क्या किया, इस तरह से रखा हुआ था, हमने इसको इस तरह से उठाया जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। अब इसे क्या किया, ऊपर से देख रहे हैं, तो इसे ऊपर से देख रहे हैं यानी कि हमें इस तरफ घुमाना होगा ऐसे। तो ऐसे हमने देखा तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। ये चारों दिख रहा है, चारों दिख रहा है, इधर ये और ये साइड दिख रहा है, ये साइड दिख रहा है। अब हम इसको क्या किए कि इसको ऐसे रखते हुए यहाँ ले गए। अब इसको जो है इस तरह से हम घुमा दिए, इस तरह से घुमा दिए, तो इसका जो है सेम टू सेम चित्र, यानी कि जी जो है जी के साथ रोटेट कर रहा है, तो जी जो है हमारे पास इधर आ जाएगा। ये जी है और जी को हम इस तरह से रोटेट करा रहे हैं, तो जी हमारा इस तरफ आ जाएगा। और उसके बाद इसका सेम टू सेम हम पिक्चर बनाएंगे। हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ये दोनों जो है साइज में एक ही है, तो हम इसे इस तरफ दोनों तरफ खींच करके पैरेलल लाइन खींचेंगे इसके। साथ ही साथ इधर भी जैसे आप बना सकते हैं, आप खुद अपने से भी बना सकते हैं, जैसे भी, बस सेम टू सेम यहाँ बनाना है, लेकिन जी को हमको यहाँ पर रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम पॉइंट काटेंगे और इसका नाम हम G1 देंगे। अब हम सबका डिस्टेंस मेजर करके लिखेंगे। जी पर रख करके हम यहाँ काटेंगे। ये G1 है, जी पर रख करके हम काटेंगे। साथ ही साथ इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ सबका नाम देते जाएंगे। जी से निकट C1 है, इसका नाम हम C1 देंगे। ये क्या है, E1 है, तो इसका नाम हम E1 देंगे। जी से H तक के डिस्टेंस को मेजर करेंगे। जी पर रख करके हम इस लाइन को काटेंगे। दोनों तरफ काटेंगे। अब दोनों का नाम देंगे। चूंकि जी के इस तरफ H1 है, जी के इस तरफ H1 है, इसका नाम हम H1 देंगे। इस तरफ F1 है, इसका नाम हम F1 देंगे। इन दोनों को मिलाते जाएंगे। ए पर रख करके D1 और B1 बनाएंगे। पर रख करके हम D1 और B1 के डिस्टेंस को देखेंगे, सेम है,
तो ए पर रख करके हम इसे A1 और D1 बनाएंगे। कि चूंकि ये इस तरह से मुड़ रहा है, इस तरह से मुड़ पा रहा है, तो ये F1 है, इस तरफ हमें B1 देना होगा, F1 के तरफ B1 देना होगा, यहाँ B1 देना होगा, और इस तरफ हमें D1 देना होगा। अब हम इन दोनों को भी मिला देंगे। चलिए, इतना तो समझ में आ रहा है। अब हम D1 और C1 के बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे। न उसके पहले हम H1 और E1 के बीच के डिस्टेंस को मेजर करके हम इस पर बनाएंगे। एडजस्ट करने के बाद हम H1 पर रख करके हम मिडिल लाइन को काटेंगे। H1 पर रख करके हम मिडिल लाइन को काटेंगे। अब हम इसे मिला करके इसे कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ डी पर रख करके हम इस लाइन को काटेंगे, जहाँ पर मिलेगा उसको हम भी मिलाएंगे। B1 और C1 के बीच के डिस्टेंस को B1 और मिडिल लाइन को मिलाएंगे, जहाँ पर ये मिल रहा है उसको मिला करके हम टूटी हुई लाइन में दिखाएंगे। अब इन सभी लाइन को मिला करके हम इसके पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ ये जो पार्ट्स है वो हमें है लेकिन दिखेगा नहीं, इसलिए डॉटेड लाइन के रूप में मिलाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि इसे जब हम 90 डिग्री पर रोटेट किए तो इस तरह से हमारा चित्र बना। अब इसको हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और इसे सामने की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, तो जो भी चित्र बनेगा वो हमें रियल जो है क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसका प्रोजेक्शन निकालना है। साथ ही साथ इसे हम सामने की तरफ ले जाएंगे। एक जो है यहाँ टच कर रहा है, दोनों को हम मिलाएंगे। ए कहाँ है हमारे पास? ए यहाँ है, ए इसमें यहाँ है, दोनों जहाँ टच कर रहा है यहाँ पर टच कर रहा है, इसका नाम हम A1 डैश देंगे। बी हमारे पास यहाँ दिख रहा है और बी इसमें हमें इस लाइन पर दिख रहा है, जो कि लाइन हमने खींचा नहीं है, तो इस लाइन को भी खींचना होगा, प्रोजेक्ट कराना होगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि बी हमारे पास यहाँ है और बी इस लाइन में हमें इस तरफ प्राप्त हो रहा है, इसका नाम हम B1 डैश देंगे। सी हमारे पास यहाँ है और सी इसमें हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो C1 डैश हम यहाँ देंगे, C1 डैश यहाँ देंगे। डी कहाँ है? तो डी यहाँ पर दिख रहा है हमें, और इसमें डी हमें यहाँ दिख रहा है, तो इसका नाम हम D1 डैश देंगे। अब ई डैश हमें यहाँ दिख रहा है और इसमें ई डैश हमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, तो ई डैश जो है वो इस लाइन पर आ जाएगा। ई डैश 1
एफ डैश यहाँ है, इसमें एफ डैश हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मिल रहा है हमें, तो एफ डैश हमें यहाँ पर देना होगा। एफ वन डैश जी हमें यहाँ मिल रहा है, जी हमें हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है, दोनों जहाँ टच कर रहा है, जी डैश हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। जी वन डैश एच हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, इसमें एच हमें इस तरह प्राप्त हो रहा है, इस लाइन को हम H1 हम यहाँ देंगे, H1 डैश। अब हम देख पा रहे हैं कि अब हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि जब हम इसे इस तरह से 90 पर रोटेट किया, 90 पर रोटेट किया और ऊपर से जब हम देख रहे हैं इसको इस तरह से, तो हम देख पा रहे हैं कि ऊपर में हमें इस तरह से दिखाई देगा चारों, ये जो है ये और ये लाइन दिखाई देगा, जबकि ये और इधर का लाइन नहीं दिखाई देगा। तो हम उसी तरह पिक्चर भी बनाएंगे, ई एफ जी एच इस तरह से जी, साथ ही साथ ए बी ये लाइन हमें दिखाई देगा, ये लाइन हमें दिखाई देगा, किंतु यहाँ से जो ये लाइन हम खींचेंगे वो है लेकिन दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसे हम टूटी हुई लाइन के रूप में दिखाएंगे। देख पा रहे हैं अब इन दोनों को मिलाएंगे, इन ये हमें दिखाई देगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दिखाई नहीं देगा लेकिन है, लेकिन उसे हमें बनाना है। तो इस तरह से हमें जब 90 पर जब हम रोटेट कराएंगे तो हमें इस तरह से चित्र बना हुआ दिखेगा, जो कि वही पूछ रहा था, प्रोजेक्शन पूछ रहा था, तो हमने प्रोजेक्शन बनाया है। आपको सब चीज़ प्रोसेस फिर से हमने बताया है, तो जरूर ही आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको दिख रहा है तो कमेंट करें इसे, और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ पर समझाने का सिर्फ प्रयास करेंगे। तो इस तरह से मैं हमारे वीडियो को देखते रहें, और भी कोई क्वेश्चन है तो अवश्य कमेंट करें, मैं उसे बताने का भरसक प्रयास करूँगा। धन्यवाद।